आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी मौजूद रहे। उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन किया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्णकांता को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत में खुद को या फिर वकील के पेश नहीं होने का ऐलान किया था। उन्होंने इसे सत्याग्रह का नाम दिया है। अब सीबीआई की अपील याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा द्वारा सुनवाई किए जाने पर आपत्ति जताने के बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने फैसला किया है कि वो आगे इस मामले में ना तो खुद पेश होंगे और ना ही उनकी तरफ से कोई वकील जिरहा करेगा। केजरीवाल ने न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा को 4 पन्नों का पत्र लिखकर ये जानकारी साझा की। बता दें कि पत्र में उन्होंने लिखा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ये निर्णय ले रहा हूं। मैं इसके नतीजों का सामना करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हूं। हो सकता है कि इसमें मेरे कानूनी हितों को नुकसान पहुंचाने की कोई बात की जाए, लेकिन मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूं। केजरीवाल ने स्पष्ट भी किया कि वो न्यायमूर्ति शर्मा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखते हैं। उन्होंने लिखा अपने पत्र में कि अदालत में बहस के दौरान दी गई दलील दोहराते हुए कहा कि न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए। अब पत्र में केजरीवाल ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा है कि ये फैसला केवल इसी मामले तक सीमित है। उन्होंने न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन के उदाहरण दिए, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के वकालत करने के कारण हाई कोर्ट से स्थानांतरण की मांग की थी। केजरीवाल ने लिखा कि न्यायमूर्ति शर्मा की टिप्पणियों से उनकी अर्जी को न्यायिक और संस्थागत अपमान के रूप में लिया, जिसके बाद निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद नहीं रह जाती। अब इसके बाद वही मनीष सिसोदिया ने भी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई वकील पेश नहीं होगा। आपके बच्चों का भविष्य सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के हाथों में है। ऐसे में मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है। सत्याग्रह के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अब पूरा मामला क्या था ये समझते हैं। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें आबकारी घोटाले में केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया था। अब इस अपील याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा सुनवाई कर रही हैं। केजरीवाल ने 13 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर न्यायमूर्ति शर्मा से खुद को मामले से अलग करने की मांग की थी। 20 अप्रैल को अदालत ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया था और टिप्पणी की थी कि किसी राजनेता को न्यायपालिका पर अविश्वास फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अब इस फैसले के बाद केजरीवाल ने पत्र लिखकर कहा है कि अब उन्हें विश्वास नहीं रहा कि न्यायमूर्ति शर्मा निष्पक्ष तरीके से सुनवाई कर पाएंगी। खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ आई। धन्यवाद।